वाटर। कौन सा है? एयर एंड वाटर। चलो एयर शुरू Air and करते हैं। water. एयर पोल्यूशन होता क्या? एयर पोल्यूशन क्या होता है? पहले हम एयर के बारे में पढ़ते हैं। एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट मेक्स अप द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एयर होता क्या है? गैसेस का मिक्सचर होता है। हम जैसे कभी सुना है लिफाफे के अंदर, एनवलप के अंदर गैसेस भरते हैं, सुना है कभी किसी ने? Yes, ma'am. बहुत ma'am. पुराने, मतलब हम लोग पहले मम्मी पापा के टाइम की बात है, एनवलप्स चलते थे, लेटर पोस्ट करते थे, उसके अंदर हम कुछ भी लेटर डालते थे, कुरियर्स करते थे। होता था या नहीं होता था? Yes, ma'am. ऐसे ही गैस, ऐसे ही एयर है। एयर क्या है? एक एनवलप है, बाहर एक एनवलप है, लिफाफा है, उसके अंदर गैसेस है, काफी सारी गैसेस है। कौन कौन सी गैसेस हैं एक बार देख लीजिए। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ऑरेंज वाली दिख रही है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है 0.003%। जो पानी की बूंदें होती हैं, सुबह देखना कभी पेड़ों पे, प्लांट्स के ऊपर, प्लांट वो देखा है कभी? Yes, ma'am. Dew drops. हाँ, देखा है Yes, कभी? ma'am. लग जाती है, ओस लग जाती है, Yes, पानी की ma'am. बूंदें होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि रात Yes, ma'am. को वो बारिश, distilled water होता है. हाँ, ऐसा तो है नहीं कि बारिश आई रात को और वो वाटर ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, ठीक है? सुना है ना सबने कि एयर के, हाँ जी, Yes, ma'am. तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स 1% है। बाकी जितनी भी इनर्ट गैसेस आती है, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, Argon, neon. जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं, वो कितनी है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर? 0.97%। ठीक है? जो प्योर गैस, प्योर एयर होती है, हैज नो डिस्क्रिबल सेंट। सेंट मींस परफ्यूम, स्मेल, ना उसकी कोई स्मेल होती है, ना ही कोई कलर होता है। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं समझ आ रहा तो भाई बच्चों बता देना प्लीज। एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हाँ जी, एयर पोल्यूशन की आगे डेफिनेशन पढ़ लीजिए। एयर पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और हैजार्डस सब्सटेंसेस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो एयर पोल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होते हैं? सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं अर्थ के ऊपर। हाँ जी बताइए दीपक बच्चे, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? मैम जैसे जब कहीं फायर लगा रहता है तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है मैम, वो अगर हम आँख से लगता है तो मैम आंसू क्या निकलता है? आंसू क्यों निकलते हैं? हाँ जी, किसी के पास इसका आंसर है बच्चे? नो मैम। एनीवन एल्स? मैम क्या मैम क्वेश्चन रिपीट? कि जब हमारे, Ma'am, can I tell? हाँ जी श्योर बच्चे, व्हाई नॉट? जो आई की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो लिक्विड होता है, वो ट्राई करता है खुद ही रेस्पिरेट करने के लिए। वो एयर से ऑक्सीजन जो उसका आई का अपर मोस्ट लेयर होता है वो खुद ही एब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए हमारे मरने के बाद भी आई थोड़े टाइम तक जिंदा रहती है। बट जब एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमारे जो आई की जो अपर मोस्ट लेयर रहती है उसको डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं मिल पाता ऑक्सीजन से, इसीलिए हमारे आंख से आंसू आने लगते हैं। दीपक क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम, यस अनुराग, थैंक्स अ लॉट। ठीक है, when air is contaminated by unwanted substances have a harmful effect on both the living and non-living is known as air pollution। अगर चाहे वो लिविंग बींग्स हो, हमारे ऊपर भी अगर एयर पोल्यूशन का इफेक्ट हो रहा है या नॉन लिविंग पे भी हो रहा है, तो वो सारे के सारे एयर पोल्यूशन पे ही आते हैं। मान लो यहाँ पे एक नॉन लिविंग थिंग पड़ी है, यहाँ पे एक ये नॉन लिविंग थिंग है और एक ये लिविंग थिंग है। अगर इसके ऊपर भी एयर का इफेक्ट हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स इस पे भी गिर रहे हैं, तो इस पे भी एयर पोल्यूशन का इफेक्ट हो रहा है और इसके पे भी हो रहा है। अब एक बात बताइए, बाहर जो स्टील होते हैं, आयरन होते हैं, आयरन के ऊपर कभी एयर पोल्यूशन सुना है आपने? नो मैम। मैम वो करोड़ हो जाता है। करोड़, वेरी गुड। करोजन इज नोन एज एयर पोल्यूशन। हम उसे एयर पोल्यूशन कह सकते हैं। कभी देखना भी मैम एयर पॉल्यूशन कह सकते हैं क्या? हाँ जी, एयर पोल्यूशन के कारण ही तो, मॉइस्चर के कारण, जो मॉइस्चर है, बाहर पॉल्यूशन है, उसी के कारण तो हमारा कोरोड हो रहा है, जो हमारी फेरिक ऑक्साइड की लेयर बनती है आयरन के ऊपर। ऐसा हम Fe3O2। हाँ जी, substances which cause air pollution are called known as pollutants। क्लियर हुआ इतना?
आगे चले। यस मैम। अब एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो सकता है बताइए। एयर पोल्यूशन वैसे कहाँ कहाँ से हो सकता है बताना। मैम स्मोकिंग, इंडस्ट्रियल, मैम वोल्केनिक इरप्शन। इससे स्लाइड से देख के बता रहे हैं। अब बताइए एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो सकता है। फैक्ट्रीज से हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल से हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स और वोल्केनिक इरप्शन से हाँ व्हीकल, जी। और मैम और फ्लाई मतलब जेट से, माइनिंग, एरोप्लेन से। माइनिंग ऑपरेट, फ्यूल के बर्न होने से। ओके आगे बढ़ते हैं। मैम वुड बर्निंग। फॉरेस्ट बर्न होने से, मैम वुड बर्निंग। वुड बर्निंग और फ्यूल के बर्न होने से। हाँ जी। और जब मैम फार्मर वो लगाते हैं, आग लगाते हैं मैम, तब होता है। हाँ जी। अच्छा सुनिए, एयर पोल्यूशन Yes, कहाँ ma'am, कहाँ से हो forest सकता है। पहला हम पढ़ रहे हैं नेचुरल और मैन मेड। अगर नेचुरल होता है, नेचुरल कैसे होता है। फॉरेस्ट फायर सुने, जंगलों में आग लग जाती है। अभी पीछे ऑस्ट्रेलिया Yes, में ma'am. आग लगी थी अमेज़न फायर जब में। ज्यादा फॉरेस्ट बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है तब फ्रिक्शन की वजह से जंगल में आग लग जाता हाँ है। जी गुड। तो ऐसे डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, ये नेचर पे है, हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इससे भी एयर पोल्यूशन होता है। मैन मेड से कैसे हो सकता है। पावर प्लांट्स हम जितने भी लगा रहे हैं घरों में, होम्स के अंदर, इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन। कोई ऐसा बच्चा जिसको हिंदी समझ ना आ रही हो तो मुझे बता दीजिए प्लीज। हाँ जी। नो मैम, इट्स ऑल ओके। ओके ओके। मैन मेड पे हमारा कोई कंट्रोल है, पर नेचुरल रिसोर्सेज पे, नेचुरल सोर्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम इसे ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू। ग्लोबल वार्मिंग आके पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है। सेकेंड पॉइंट कैसे हो सकता है कि फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से, हम देखा है अभी घरों में रात को कोयला जलाते हैं, विंटर्स के अंदर पेट्रोल जलाते हैं, सुना है कभी। ये Yes, सब ma'am. हिली रीजन में। इसके कारण भी मैम एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। कोल एंड पेट्रोलियम यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स व्हेन बर्न रिलीजेस हार्मफुल गैसेस। हार्मफुल गैसेस जब कोल और पेट्रोलियम जलते हैं, चाहे वो वुड हो, चाहे वो कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने ये एस लगाया है, दिख रहा है किसी को, सबको दिख रहा है ना एस। यस मैम, यस मैम। यस मैम। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, मैंने एक नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात नहीं करी है, मैंने NO2 की बात नहीं करी है, मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं उन सब की बात हुई है, चाहे वो NO। नाइट्रेट। हाँ जी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।